आप जानती है ना माँ, लड़कियों से नफरत है मुझे। 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं लड़कियों को। तो कैसे आपने शादी तय कर दी? कैसे इतना बड़ा फैसला ले लिया? मैं नहीं करूंगा कोई शादी। ये शादी, ये रिश्तों के नाम पे फरेब होता है इस दुनिया में, और मुझे एक और फरेब नहीं चाहिए। आज के बाद अगर किसी ने भी मेरी शादी की बात की तो मैं आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में। आग लगानी है ना तुम्हें, तो लगाओ आग। सबसे पहले मुझसे शुरुआत करो। दीदी दीदी, दीदी दीदी ये सब क्या है दीदी? दीदी आप ये क्या कर रही हैं? मासी जी, दीदी आप ये क्या कर रही हैं? दीदी ये क्या पागलपन है दीदी? लो, लगाओ आग। सबसे पहले अपनी मां को भस्म करो। क्योंकि एक मां ही होती है जो हर हाल में अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। खुशियों के नाम पे चाहे कितने भी फरेब बिके, हर बार मां उसे खरीद कर देती है, पर उम्मीद नहीं छोड़ती है। तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, तो आग लगा दो मुझे। मैं अब और तुम्हें दुखी नहीं देख सकती हूँ। खत्म करो सब। मैं कसम खाती हूँ विधान, अगर तुमने कल के कल शादी नहीं की जिस लड़की को मैंने चुना है, तो मैं अपने आप को आग लगा दूंगी। मैं तुम्हें तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ विधान। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? कल या इस घर में तुम्हारी दुल्हन आएगी, या तो इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। फैसला तुम्हें करना होगा। कई बार लगता है कि मैं तो बस चतुर चित्रा हूं, पर ये दीदी, ये तो पूरी की पूरी अजगरनी है। हंसते हंसते किसी को भी निगल लेती है। अब मुझे अपने बेटे को बचाना ही पड़ेगा। मैं ना उसको कहीं दूर भेज देती हूँ। वो हमारे जीजा जी है अम्मा,
हम उनके साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे ये शादी। बेटा, जो तुम कह रही हो ना, हम समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन तुमने सुना ना सरोज जी क्या कहकर गई हैं? विधि की वजह से वेदांत जी बहुत परेशान है और सारी बात हम पर आ गई है बेटा। इस विधि ने तो किसी को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। तो हम क्या करें अम्मा? दीदी की गलतियों की सजा हम क्यों भुगते? उनके हिस्से की जिम्मेदारियां हम क्यों निभाए? और वो भी उनसे शादी करके जिनका हमने हमेशा सम्मान किया है। नहीं अम्मा, हम नहीं कर पाएंगे ये शादी। आप प्लीज जबरदस्ती मत कीजिए, वरना हम भी घर छोड़कर भाग जाएंगे। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, इतनी घटिया बात करते हुए। अरे बड़ी तो भाग ही गई है घर छोड़कर, तुम भी निकल लो। अरे तुम्हें अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है जरा भी? नहीं है फिक्र उनकी? है ना अम्मा, फिक्र है, मगर आप भी बताइए हम क्या करें? ये कौन सा फरमान हो गया कि उठ के कल अचानक तुम्हारी शादी है, वो भी किससे? हमारे जीजा जी से। हाँ तो क्या करें हम? वो जो सुना कर गई हैं, सही तो सुना कर गई हैं वो। अरे उनके एहसान तले दबे हुए हैं हम। और जो तुम्हारी जिंदगी है ना, वो भी उन्हीं की दी हुई है, भूल गई तुम? हाँ, इसके अलावा तुम्हारा भविष्य भी कहीं ना कहीं उन्होंने ही संवारा है। समझ आ रहा है तुमको हम क्या बोल रहे हैं? हमारा भविष्य? ऐसा क्या किया है उन्होंने अम्मा? क्या किया है? अरे वो लोग चाहते हैं ना तो विधि के भागने का तमाशा बनाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया ना। तुम्हारी शादी तो बहुत दूर की बात है, हमारा तो इस गांव में रहना भी मुश्किल हो जाता। सही कह रहे हैं ना हम? बेटा, अम्मा सही कह रही। बाबूजी, एहसान तो है उनके हम पे। अब अगर इस समय विधान परेशान है तो हम उससे ऐसे ही पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना। आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। वो बेचारा तो बहुत अच्छा लड़का है, किसी के बारे में ना सही, कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा सोच लो। हाँ बेटा। और हमारी जिंदगी का क्या बाबूजी? हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारे जज्बात कोई मायने नहीं रखते। हम वो खिलौने वाली गुड़िया है क्या, जिसे किसी के साथ भी बांध दो और वो छू तक ना करे? इससे अच्छा तो हमें मरने दिया होता। क्यों दिया हमें ये नई जिंदगी? बेशर्म तो देखो इस लड़की की। अरे शर्म नहीं आ रही तुम्हें अपने माँ बाबूजी के सामने मरने की बात करते हुए? मरोगी तुम क्या? तुम नहीं मरोगी, मरेंगे तो हम। बहुत हो गया इन दोनों लड़कियों का नाटक। अब हमसे कोई तमाशा देखा नहीं जाता इनका। एक लड़की तो काली पोत कर भागी चुकी है और दूसरी तुम, उससे आगे ही निकलो। माँ बाप की बदनामी तो दूर, तुम तो माँ बाप को मार ही दो। मर जाते हैं हम, ठीक है? तुम्हारा झंझट खत्म हो जाएगा। ये क्या कर रही हो कुसुम? बात ही खत्म हो। कुसुम, अम्मा, अम्मा खत्म हो जाएगा। अम्मा क्या कर रही है? छोड़ो, छोड़िए, छोड़िए, हम छोड़िए, छोड़िए। क्या कर रही है? मरने देती ना हमें, मर जाते हम, तुम्हारा झंझट खत्म हो जाता, रात से करोड़ ही खत्म हो जाता।
है ना, तो आग लगा दो मुझे। इतना गुस्सा मुझ पर, दुश्मन लग रही होगी ना मैं तुम्हें। देखो बेटा, मेरी बात पर भरोसा रखो। तुम्हारी शादी में मुझे तुम्हारा हंसता खेलता हुआ कल दिखाई दे रहा है। बेटा, मुझसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जा रहा है। रुकिए मां, मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपसे गुस्सा हूं? मैं आपसे नाराज नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि सब कुछ आप मेरी खुशी के लिए कर रही हैं, और कायदे से देखा जाए तो मेरा आपसे नाराज होने का कोई हक भी नहीं बनता। बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हें पूरा हक है। सबसे पहले पूछोगे नहीं लड़की कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ता मां, मैं ये सब कुछ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूं। मैं मंडप में आके बैठ जाऊंगा, आपको जो करना कर लीजिएगा। लड़की कौन है, किससे शादी हो रही है, मेरे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा, हर इंसान की जिंदगी में छोटे मोटे सदमे आते रहते हैं, लेकिन सब लोग उसे भूलकर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जीते रहने का, आगे बढ़ते रहने का, इसी का नाम जिंदगी है। बेटा, हम सब लोग तुम्हारे दुख को जी रहे हैं। बस अब हम सब लोग खुश होना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, हम सबके लिए शादी करो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूं। अब सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था, तुम बुरी तरह से घायल थी। बहुत मुश्किल से बचाया है हमने। 3 महीने से तुम बेहोश पड़ी थी। हम में से कोई नहीं जानता था कि तुम कौन हो, कहां से हो, कुछ नहीं। नहीं, चाहे जो हो जाए, हम विधान जी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। इतने सारे गलत लोगों के बीच में वो अकेले पड़ गए होंगे। कोई उनका अपना भी तो नहीं है वहां, और उनकी जान को खतरा भी तो होगा। नहीं, उन्हें हमारी जरूरत होगी। हमें जाना होगा।
ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी रात को तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए? ये सब चल क्या रहा है? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। तुम तो ना डबल खेलने में माहिर हो गई हो, और कभी कभी तो मुझे ये लगता है ये जो वफा तुम मुझे दिखाती हो ना, वो वफा नहीं कुछ और ही है। क्या मतलब? ऐसा हुआ क्या है? हाँ, और इतना गुस्से में क्यों हो? अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो, मुझे अंधेरे में रखने लगी हो ना। साफ साफ बताओगे हुआ क्या है? ये विधान के साथ कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? और कहां से लाई उसके लिए ये लड़की? किससे शादी करवा रही हो उसकी? और ये बात मुझसे क्यों छुपाई? हाय, कितने अच्छे लगते हो जब मुझ पर गुस्सा करते हो। जरा सा भी पर्दा पसंद नहीं है ना तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच में? इससे पता चलता है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। ये शहद बुझी बातों में ना अपने बेटे को फंसाओ, मुझ पे ये पैंतरा मत चलाओ। इस बार ना बात मुझे चुभी है, मुझसे बातें छुपाती हो तुम। अरे बाबा, मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? हाँ, तुम तो मेरे हमराज हो। बात ऐसी है कि मैं सबके सामने नहीं बताना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। अच्छा बताओ, किससे शादी करवा रही हो विधान की? उसी परिवार की बेटी जिसकी पहली बेटी ने हमारा खेल खराब किया है। क्या कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। निधि से शादी करवा रही हूँ विधान की। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे उस परिवार की लड़की को तुम कैसे ला सकती हो? हम लोगों को तो जितना हो सके उन लोगों से दूर रहना चाहिए। अरे विधि तो फिर भी सीधी थी, लेकिन उसकी बहन बहुत तेज है। होगी तेज, पर गरीब भी तो है। और अच्छी बात तो ये है कि वो लड़की हमारे एहसानों तले दबी हुई है। और दूसरी बात, उसके तेज होने का हमें फायदा भी होगा, क्योंकि वो विधि की तरह विधान को झेलने वाली नहीं है, ना ही पतिव्रता बन के रहेगी। विधान को फटाफट ठिकाने लगा देगी, और जैसे ही विधान जेल या पागल खाने जाएगा, इसको भी यूं यूं चलता कर देंगे। वाह सरोज, तुम्हारा भी कोई सानी नहीं। चलो चलो जल्दी हाथ चलो, हल्दी की रस्म शुरू करनी है। ये अनिरुद्ध जी हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वैसे हमने सुना है विधि को ससुराल बहुत अच्छा मिला था, अमीर लोग, लड़का भी हीरा। हमें तो लगा था कि विधि के तो भाग ही खुल गए, पर उसने पूरे गांव वालों की नाक कटवा दी और न जाने कहां भाग गई। वैसे देखा जाए तो विधि भाग गई, इसका सबसे ज्यादा फायदा तो निधि को मिल रहा है। अरे काहे का फायदा जिज्जी, जूठा नसीब हो रही है बेचारी को, अब अपनी बहन का बोया बबूल काटेगी। बात तो सही कह रही हो, यहाँ शादी के पहले लड़कियाँ क्या क्या सपने सजाती है, यहाँ तो बेचारी को अपने सपने तोड़ देने तक का समय नहीं दिया। सही कह रही हैं आप। कहाँ हो आप अनिरुद्ध जी? आपको पता है ना आज हमारी शादी हो रही है आपके विधान भाई से। आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे कल रात से? प्लीज कुछ कीजिए,
आपने कहा था आप हमें भगा के ले जाओगे। प्लीज हमें ले चलिए अनिरुद्ध जी, प्लीज। हल्दी तैयार हो गई है, चलो रस्म शुरू करते हैं। कहाँ हो अनिरुद्ध जी? आपको पता है ना आज हमारी शादी हो रही है आपके विधान भाई से। आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो कल रात से? प्लीज कुछ कीजिए। आपने तो कहा था आप हमें भगा कर ले जाओगे। अच्छा प्लीज हमें ले चलिए अनिरुद्ध जी, प्लीज। कैसी बेशर्म लड़की है, हाँ? जोंक की तरह चिपक बैठी है मेरे लड़के से, हटने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन मैं भी चतुर चित्रा, आग लगाकर ही जोंक को निकाला जाता है, इसीलिए तो आग लगा रही हूँ तुम्हारी खुशियों में। अब तेरी मोहब्बत भी निकालती हूँ। सॉरी निधि, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम विधान भाई से शादी कर लो, वही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अब जब ये लड़की मैसेज पढ़ेगी तब पता चलेगा धूल की तरह मेरे बेटे ने उसे अपनी जिंदगी से झटक दिया है। तब अकल ठिकाने आएगी इस लड़की की। यहाँ छुप छुप कर किसे मैसेज कर रही हो? क्या हुआ? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? डर तो ऐसे रही हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली हो तुम्हारी। क्या बात कर रहे हो तुम भी? चक्कर वक्कर कहाँ चलेगा? अब तुम्हें जो अपनी जिंदगी भर के लिए इस पल्लू से बांध लिया है, अब तुम्हें ही झेलना है। क्या करें, अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी बढ़िया है। चलो इसी बात पे एक अच्छी चाय पिला दो बढ़िया वाली, और थोड़ी पति की सेवा व्यय करो। है ठीक है, अभी लाई। सुनो जरा जल्दी। ठीक है, यूं गई और यूं है। हाय हाय, सॉरी निधि जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप विधान भाई से शादी कर लो, वही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अनिरुद्ध जी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक बार हमसे बात तक नहीं कर रहे, बस मैसेज कर दिया और फोन पर कर दिया। निधि बेटा जल्दी करो, हमें शहर भी जाना है ना, वरना देर हो जाएगी। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।